साधकों साधिकाओं सभी उपस्थित सज्जनों, एक मुनि थे। भोजन करने के लिए बैठे ही थे, उसी समय उन्हें जानकारी मिली कि कोई दूसरा बूढ़ा साधु रोगग्रस्त है और उस बूढ़े साधु की सेवा को करने वाला कोई नहीं है। यह जानकारी होते ही मुनि ने भोजन करना छोड़कर तुरंत बूढ़े साधु की सेवा के लिए प्रस्थान कर दिया। बूढ़ा साधु मल मूत्र दुर्गंध से भरा हुआ था। उस बूढ़े साधु के पास ठहरना भी बहुत कठिन था, लेकिन मुनि ने बिना कोई दुर्भावना लाए उस बूढ़े साधु के अंगों को साफ किया और उस बूढ़े साधु को जिस स्थान पर जाना था उस स्थान के लिए अपने कंधे पर बैठाकर मुनि चल दिए। रास्ते में बूढ़े साधु ने कहा, अरे मूर्ख, इतना जल्दी जल्दी चल रहा है, मेरी तकलीफ को तू और अधिक बढ़ा रहा है। मुनि ने धीरे चलना शुरू कर दिया। तब वह बूढ़ा साधु बोलने लगा कि अरे इतने धीरे धीरे चलोगे तो कितनी देर में पहुंचाओगे, और तो और तुम्हारे कंधे की हड्डियां भी मुझे चुभ रही हैं। और ऐसा कहते हुए बूढ़े साधु ने उस मुनि के सिर पर मुट्ठी का प्रहार किया। मुनि विचार करने लगे कि अरे मैं किस प्रकार से चलूं जिससे इस साधु बाबा को कोई कष्ट नहीं हो। ऐसा मुनि सोच ही रहे थे तो उस बूढ़े साधु ने मुनि पर विष्ठा कर दी। मुनि का तो सारा शरीर विष्ठा से भर गया। घोर दुर्गंध चारों ओर फैल गई। ऐसी अवस्था में भी वे मुनि सेवा के भाव से जरा भी विचलित नहीं हुए और विचार करने लगे कि इस साधु बाबा को
कितना कष्ट हो रहा है। मैं इस साधु बाबा के कष्ट को दूर करने में कैसे सहयोगी बनूं। ऐसी महान सेवा, अविचल सेवा जो कर रहे थे वे थे मुनि नंदीसेन, जिन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह नहीं की, सेवा को महत्व दिया और सेवा भी प्रसन्नता के साथ, समता के साथ, मैत्री के भावों के साथ दी। मन पसंदगी, नापसंदगी देखते हुए सेवा नहीं दी जाती। इनकी उल्टी साफ करना तो मेरे वश में नहीं है। इनकी उल्टी साफ करने का काम तो मैं नहीं करूंगा। कोई दूसरा काम होता तो मैं कर देता। इस तरह के सोच से सेवा को नहीं दिया जाता। सेवा को वैयावृत्य भी कहते हैं। वैयावृत्य यानी आवृत्ति का नहीं होना। किसी सेवा को छोटा नहीं समझना और दी हुई सेवा को याद नहीं करना, इसे कहते हैं वैयावृत्य। मैंने यह सेवा दी थी, मैंने वह सेवा दी थी, अरे यो बीत चुका, वह हट चुका। यहां राग होता है, वहां सेवा नहीं होती। यहां स्वार्थ होता है, वहां सेवा नहीं होती। यहां सौदा होता है, वहां भी सेवा नहीं होती। यहां चाह होती है, वहां पर भी सेवा नहीं होती। सेवा को देने वाले धार्मिक होने का दिखावा नहीं करते। प्रसिद्धि, प्रशंसा अथवा पद की चाह भी नहीं रखते। वे तो निष्काम सेवा को करते हैं। प्रतिफल में कुछ नहीं चाहते। जिसमें स्वार्थ नहीं हो, जिसमें सौदा नहीं हो, जिसमें दिखावा नहीं हो, ऐसी सेवा को किया जाता है। सेवा में पावर गेम, स्टेटस गेम, पॉलिटिकल गेम बिल्कुल नहीं होता है। सत्य साधना के केंद्र गप शप लगाने के लिए नहीं होते हैं।
किसी के कमरे में बैठ गए अथवा किसी और जगह बैठ गए और बेकार की फालतू की बातों को करने लगे, किसी की निंदा चुगली को करने लगे। ऐसा सत्य साधना केंद्र के कैंपस में नहीं किया जाता। सत्य साधना को और सत्य साधना केंद्रों को गरिमामय बनाए रखना होता है। मन वचन काया से ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे साधना को हानि पहुंचे, साधना की अप्रभावना हो। हमारे मुंह से ऊट पटांग शब्द नहीं निकले। कोई बात करना जरूरी है तो कम से कम शब्दों में उस बात को कह दें। इस मुंह में क्या डालना है, इस बात का ज्ञान होता है तो व्यक्ति रोग से बच जाता है। और इस मुंह से क्या बाहर निकालना है, इस बात का ज्ञान होता है तो व्यक्ति वाद विवाद से बच जाता है। सेवा को करने वाले दासानुदास होते हैं। सेवा करने वाले तो दास के भी दास रहकर सेवा करते हैं। सेवा करने वाले हर किसी की सेवा करते हैं। सत्य साधना केंद्र में आने वालों की, साधकों की, कर्मचारियों की सेवा देने वालों को ही दासानुदास कहते हैं। सेवा देने वालों को कई बार पता भी नहीं होता कि वे किनकी सेवा दे रहे हैं, फिर भी बड़ी लगन से, बड़े विनम्र भाव से परिचित की अपरिचित की सभी की सेवा करते हैं। सत्य साधना केंद्र के कैंपस में कोई कमी नहीं रहे। यहां भोजन की व्यवस्था में सहयोगी बने, पेड़ पौधों को संभालने में सहयोगी बने, कूड़ा करकट हटाने में, किचन की, कमरों की साफ सफाई करने में, ऑफिस के कामों को करने में सहयोगी बने। कोई भी काम छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। यदि कोई कार्य छोटा लगता है तो पहले उस कार्य को करें। अनेक अनेक सेवा देने वाले सत्य साधना केंद्रों में शारीरिक सेवाएं देते हैं।
जैसे हॉल को ठीक करना, कैंपस को ठीक करना, जो भी कार्य करने को कहा गया है, जो भी कार्य सामने दिखा है, उस कार्य को करना। कार्य को करते हुए अहंकार को नहीं जगाना। और यदि अहंकार जगने लग जाए अथवा अहंकार होने लग जाए, ऐसे समय में सेवा से पीछे हट जाएं, साधना करें, मन को सेवा के करने के लायक बनाएं और फिर उत्साह से सेवा को करने में लग जाएं। सेवा के द्वारा स्वयं के दोषों को देखना संभव हो जाता है, सरल हो जाता है। गलती की तुरंत होश आ जाता है कि अरे मुझे क्या करना था, भूल गया रे, अरे मैंने यहां क्रोध कर दिया, मैंने द्वेष जगा लिया, मेरे मन में वासना जग गई। कोई भी वासना जगी, अरे क्या होने लगा? साधना काल में तो सजगता का अभ्यास करना होता है। सेवा देते हुए साधना की परीक्षा होती है। सेवा साधना की परीक्षा है। सेवा आपको साधना की गहराई में ले जाती है। साधना को जीवन में उतारना सत्य साधना केंद्र के कैंपस में आसान हो जाता है। बाहर तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाए, यहां तो साधना में मजबूत होने के लिए स्थिति अनुकूल है। यहां के लोग भी शांति से काम कर रहे हैं, शांति से सेवा दे रहे हैं। और यहां किसी का मन उखड़ता है तो सेवा देने वाले उसके लिए सहयोगी बन जाते हैं, उसे बड़े प्यार से आचार्य के पास ले जाते हैं। किसी रोगी की सेवा करके भी मन कितना प्रसन्न हो जाता है। और यहां तो ऐसे रोगी हैं जो राग के रोगी हैं, द्वेष के रोगी हैं, अहंकार के रोगी हैं, वासना के रोगी हैं। इतने बड़े रोगों से बाहर निकलने के लिए यहां साधक साधिकाएं आते हैं। उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या सेवा होगी। सेवा को करना तो अपने स्वयं का भला करना है। सेवा दे रहे हैं तो आप अपने स्वयं को तपा रहे हैं। लोगों की तो सेवा हो रही है, सत्य साधना केंद्र की तो सेवा हो रही है, उससे भी बड़ी अपने स्वयं की सेवा हो रही है। हम अपने स्वयं की साधना में मजबूत हो रहे हैं, हम स्वयं के सद्गुणों को बढ़ा रहे हैं।
सेवा को करने से मैं कितना शांत रहने लगा हूं, मैं कितना आनंदित रहने लगा हूं, कितना प्रेम पूर्ण रहने लगा हूं। अपने ही भले के लिए हम सेवा देते हैं, तन मन धन से अपने ही भले के लिए सेवाएं दी जाती हैं। जिसमें जैसी योग्यता है, जितनी योग्यता है, उतनी योग्यता के अनुसार, उतनी क्षमता के अनुसार सेवाएं दी जाती हैं। अपनी योग्यता को, क्षमता को दबाते नहीं हैं, छिपाते नहीं हैं, अपनी योग्यता का, क्षमता का भरपूर उपयोग करते हैं। लेख लिखने वाले साधना के बारे में लेख लिखते हैं, बोलने वाले बोलकर समझाकर अपनी सेवा देते हैं। सेवा देना साधना को पहचानना है, साधना को आत्मसात करना है। सेवा तो तप है, और तप में भी आभ्यंतर तप है। अब तो जीवन जीना, जीवन में सोना, जागना, खाना, पीना, सभी कुछ साधना करते हुए करना है। ऐसे ही मैत्री साधना को की जाती है। मैत्री को करते समय आप मूंछों के स्थान पर मन को टिकाने की कोशिश करें। मूंछों के स्थान पर सेंसेशन की जानकारी हो रही है तो सेंसेशन की जानकारी करें। मूंछों के स्थान पर सेंसेशन की जानकारी नहीं हो रही है तो सांस की जानकारी करें। मूंछों के स्थान पर सांस की भी जानकारी नहीं हो रही है तो मूंछों के स्थान पर मन को टिकाने की कोशिश करें, और साथ ही साथ मंगल शब्दों का मन ही मन उच्चारण करें। सबका भला हो, शुभ हो, अच्छा हो। आज तक जिन्हें हम अपनी बीती जिंदगी अथवा वर्तमान जिंदगी के लिए दोषी ठहरा देते थे, जिनका कुछ कहा हुआ हमें फांस की तरह चुभ जाता था, जिनका कुछ किया हुआ हमारे हृदय पर नहीं भरने वाला घाव जैसा बन जाता था, अब हम उन सभी नाते रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को दिल से माफ कर दें। उन सभी से जाने अनजाने में हुई छोटी अथवा बड़ी गलती के लिए क्षमा को मांग लें। हम अपने दिल से बोझा तो हटा ही दें, औरों के दिल पर भी कोई बोझा नहीं रहने दें। ना करें ऐसा व्यवहार
जो ना हो आपको स्वीकार। इसी तरह साधना की कोई भी कीमत अथवा फीस नहीं हो सकती। यहां की व्यवस्था का कोई शुल्क चार्ज हो ही नहीं सकता। चार्ज देने लगे, चार्ज लेने लगे तो लोग सोचेंगे कि मैंने तो चार्ज दिया है, मुझे तो यह सुविधा मिले वह सुविधा मिले। अरे यहां तो आप साधना कर रहे हैं, वह औरों के द्वारा दिए गए दान से कर रहे हैं। और अब यहां आने वालों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, अधिक से अधिक लोग यहां साधना को कर सकें, इसलिए धन दौलत का आप यहां उपयोग करते हैं। खुले दिल से आप दान देते हैं, सम्राट की तरह दान देते हैं। दान तो छिपा कर दिया जाता है, छपाने के लिए दान को नहीं दिया जाता। सत्य साधना जैसी महान विद्या के कार्यों का संचालन अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए यहां दान दिया जाता है। जब आप दान को करते हैं तभी अन्य लोग भी सत्य साधना को कर पाते हैं। इसलिए सत्य साधना के कार्यों में दान दिया जाता है, दान देने का लाभ लिया जाता है। आप सभी साधना के रास्ते पर चलते रहें। आप सभी का खूब खूब भला हो, सभी का अच्छा हो।